हेलो एवरीवन, आज हम लोग इसमें सेक्शन 36 के आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। हम लोग रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन 34 और सेक्शन 35 कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 36 बात करता है रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर और डिग्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 35। तो वो जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री जो सेक्शन 35 में नहीं है, उसके अलावा जो जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री हैं वो कब रेलेवेंट होंगे। तो हमने जिन जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री के बारे में सेक्शन 35 में बात करी है, उसके अलावा जो बाकी के जो हैं उनके रेलेवेंसी की बात करता है सेक्शन 36। जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 35 आर रेलेवेंट इफ दे रिलेटेड टू मैटर ऑफ पब्लिक नेचर relevant to the inquiry, but such judgment, order or decree are not conclusive proof of that which they state। तो अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 35 में हमने पढ़ा था कि जो जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर सेक्शन 35 के अंदर है वो कंक्लूसिव प्रूफ हैं उस मैटर के। बट यहाँ पर बात हो रही है कि उसके अलावा जो जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है उस मैटर का जो वो स्टेट कर रहे हैं, जिस बारे में वो बता रहे हैं। बट वो जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? तो पब्लिक नेचर के मैटर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ऐसे जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर जो पब्लिक नेचर से जुड़े हुए हैं वो रेलेवेंट तो होंगे, बट वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। इसके पहले जो कि सेक्शन 35 है वो कंक्लूसिव प्रूफ की बात कर रहा है, बट यहाँ पर नहीं बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ रेलेवेंसी की बात हो रही है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए स्यू बी फॉर द ट्रेसपास ऑन हिज लैंड। ए ने बी को स्यू कर दिया कि बी ने उसकी लैंड पे ट्रेसपास किया है। B alleges the existence of a public right of way over the land which A deny. The existence of a decree in the favor of the defendant in a suit by A against C for the trespass on the same land, in which C alleged the existence of the same right of way, is relevant but is not conclusive proof that right of way exists। तो यहाँ पर ए ने बी को स्यू करा ट्रेस पास के लिए। बी ने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो पब्लिक राइट है। ए ने मना कर दिया। अब एक डिक्री जो कि फेवर में थी, कभी ए ने सी को भी स्यू किया होगा कि सी ने उसकी लैंड पे ट्रेस पास किया है। सी ने भी बोला था नहीं, यहाँ पर पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता है, और उसके फेवर में डिक्री आ गई थी। तो ये जो डिक्री है जो सी के फेवर में आई है और ये बता रही है कि पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता है, ये रेलेवेंट तो हो जाएगी कि हाँ, बी बता सकता है कि कभी इस लैंड पर एक डिक्री आई थी जो बता रही थी कि पब्लिक राइट है। बट ये सिर्फ रेलेवेंट होगा कोर्ट में, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो जाएगा उस डिस्प्यूट के बीच में जो ए और बी के बीच में हो रहा है। ये सिर्फ रेलेवेंट हो जाएगा ये दिखाने के लिए कि हाँ, यहाँ पे पब्लिक राइट एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पर ऐसी डिग्री आई हुई है। बट ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 36 क्लियर हो गया होगा, आई होप। उसके बाद सेक्शन 37 बात करता है जजमेंट एसेट्रा अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 34, 35 एंड 36 व्हेन रेलेवेंट। तो वो जजमेंट जो ना 34 के अंदर कवर हो रहे हैं, ना 35 में कवर हो रहे हैं, ना 36 में हो रहे हैं, उनके अलावा जो जजमेंट है वो कब रेलेवेंट होंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 37 बात करता है जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 35, 34, 35, 36 इररेलेवेंट। जनरल रूल क्या है? इररेलेवेंट है, सुसंगत नहीं है। अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री इज अ फैक्ट इन इशू और अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस अधिनियम। सिंपल सा समझे, जनरल रूल ये है कि वो जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर जो सेक्शन 34, 35, 36 में आते हैं बस वही रेलेवेंट है, उनके अलावा कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। बट अगर वो जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर फॉल हो रहे हैं किसी और प्रोविजन में, अधिनियम के किसी और प्रोविजन में वो रेलेवेंट हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो रेलेवेंट हो जाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए ए और बी दो पर्सन हैं और उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ। ए
ए ने बी की हत्या कर दी, समझिए ऐसे, ए ने क्या किया है, बी की हत्या कर दी है। और फैक्ट ये है कि बी ने कभी ए को किसी और सूट में फंसाया होगा, कभी बी ने ए को किसी सूट में, किसी प्रोसीडिंग में फंसाया होगा। और अभी ये सूट है, अभी ये केस चल रहा है, सॉरी, कि ए ने बी की हत्या कर दी है। अब जो हमने फैक्ट बताया कि बी ने ए को किसी केस में फंसाया होगा, ये रेलेवेंट हो जाएगा ये दिखाने के लिए कि ए को बी के ऊपर गुस्सा था और ए का मोटिव था इसलिए कि वो बी की हत्या कर दे। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, यही इलस्ट्रेशन दिया है। इलस्ट्रेशन ई अगर आप देखें तो क्या बोल रहा है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए पे ट्रायल चल रहा है कि उसने बी की हत्या करी है। फैक्ट क्या है कि that the B prosecuted A for the libel and that A was convicted and sentenced is relevant अंडर सेक्शन 6, क्योंकि सेक्शन 6 में वो फैक्ट्स जो कि मोटिव बताते हैं वो रेलेवेंट होते हैं। फिर है सेक्शन 38 जो कि बात करता है फ्रॉड, कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट मे बी प्रूव्ड। Any party to the suit or the proceeding may show that कोई judgment, decree or order which is relevant under section 34, 35, 36 and which has been proved by adverse party was delivered by the court not competent to deliver it or was obtained by fraud or collusion। तो जो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर है उसको रेलेवेंट होने के लिए, उसको कंक्लूसिव प्रूफ होने के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दिया होना चाहिए या फिर बिना फ्रॉड और कोल्यूसिव नेचर के प्रेसिडिंग के द्वारा नहीं होना चाहिए। तो जो दूसरी पार्टी है वो ये शो कर सकती है कि जिस जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर को रेलेवेंट या कंक्लूसिव प्रूफ माना जा रहा है ऊपर के सेक्शंस के अंदर, वो कैसा है, वो फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया है या फिर उसे चैलेंज किया जा सकता है कि ये तो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दिया ही नहीं गया है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ कैसे हो सकता है या फिर ये रेलेवेंट कैसे हो सकता है। तो इन बेसिस पे उसको चैलेंज किया जा सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट समझ में आया होगा। प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, सेक्शंस भी इम्पॉर्टेंट है, आई मीन सेक्शन नंबर। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।